नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 5.2 के 1, 2, 3 क्वेश्चन को हल करके सीखा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि समांतर श्रेणी है एक, जिसका 3, 8, 13, 18 ये पद हैं। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, यही हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस हल को हल करने से पहले मैं आपसे इतना कहूंगा कि कृपया पेन कापी लेकर के बैठे और जो भी प्रश्न हल होते हैं उसमें जो भी आपको सीखने लायक जो भी चीजें समझ में आती हैं उसको शॉर्ट टर्म में नोट कर लें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। तो हमारी समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 और 18। तो मैंने बताया है कि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है उसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, ए। और ए जो होता है वह पहला पद होता है। ए का मान यहाँ पे दिया है 3। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है डी का मान निकालने के लिए, डी यानी सार्वंतर। तो डी को कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है। ठीक, तो दूसरा पद है आपका 8 और पहला पद है 3, तो हो जाएगा 5। डी का मान आ गया 5। पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, इसमें हमें इसका जवाब देना है। तो यानी कौन सा पद 78 है, तो ये हमें बता रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो 78 हमें बता रहा है, यानी यही अंतिम पद हो, एन बराबर 78। ये हमारा क्लियर। अब इसके बाद हमारा जो फार्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो भी यहाँ पे मान हमने निकाला है उसको यहाँ पे इनपुट करेंगे। एन यानी 7, 8, 78। ए का मान है 3 और प्लस n हमें निकालना है कौन सा पद, n हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना। तो n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 5। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर देते हैं। 78 बराबर 3 प्लस, देखिए 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का n में गुणा करेंगे, 5n माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम 3 माइनस 5 करेंगे, तो 78 बराबर 5n माइनस 2। 3 में से 5 घटाएंगे, माइनस 2। अब इसको इधर लाएंगे तो 78 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि यह इस तरह से बन जाएगा 5n बराबर 78 प्लस 2। तो हो जाएगा 5n बराबर 80। 78 में 2 जोड़ दिए, 80 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 80/5। 5 से 80 में भाग दे दीजिए, n बराबर आ गया 16। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पद 78 है, यानी 16वां पद। इस समांतर श्रेणी में जब 16वें नंबर पर हम पहुंचेंगे तो 78 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करना है। ठीक, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा। देखिए, मैंने सवाल यहाँ पे नोट कर रखा है, आपको इसमें ये देख समझिए क्या पूछ रहा है। यह 2 सवाल है। पहला ये कह रहा है 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं। मैंने ये पहली जो समांतर श्रेणी लिखा है, तो यदि हम इसको ऐसे ही लिखते जाएं तो 205 और 7 के बीच मैंने ले करके कुल कितने पद होंगे। तो जब भी पूछ दे कुल कितने पद हैं,
तो यानी n का मान हमें निकालना है। तो दोनों सवालों में सेम है, कितने पद हैं, n का मान निकालना। तो आइए देखते हैं, पहले को हल करते हैं। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है, 7, 13, 19 और 205। तो कहने का मतलब है कि a का मान a बराबर 7 हो जाएगा। सारवंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, ये ध्यान रखना है कभी भी सारवंतर निकालना है तो 13 माइनस 7 बराबर 6। और an देखिए an बराबर 205। हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान निकालना है कि n बराबर क्या होगा, कितने पद है। तो अभी जो पहले सवाल चौथा लगा था बिल्कुल उसी तरह से an बराबर, फार्मूला लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ पे रखेंगे 205 बराबर a का मान यहाँ से 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान 6। 205 बराबर 7 प्लस 6 का अंदर गुणा करेंगे इन दोनों में, 6 का n से गुणा होगा 6n, 6 का माइनस 6 से -6। ठीक, अब देखिए 205 बराबर 7 माइनस 6 प्लस 1 होगा तो 6n प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6n बराबर 205 माइनस 1। एक को इधर लाएंगे तो 205 माइनस 1 लिखेंगे तो 6n बराबर हो जाएगा 204। तो n बराबर क्या हो जाएगा 204 अपन 6। अब 6 से भाग दीजिए तो n बराबर 6 18 20 6 चौका 24 34 पद। यानी इस समांतर श्रेणी में 7 से लेकर 205 तक कुल कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। तो यह आपका पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से सेम दूसरा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है। बिल्कुल इसी तरह से हल करना है। a का मान 18 रख लेना है। d का मान देखिए थोड़ा निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि d का मान निकालने के लिए ये जो है 15/1/2 लिखा है। दूसरे पद से पहला पद घटाना, 15/1/2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा देखिए 15 दूना 30, 1 31, 31/2 माइनस 18। तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं तो 31 माइनस 18 दूना 36/2। अब इसको 31 माइनस 36 करेंगे, क्या आ जाएगा -5/2। ये डी का मान हो गया। देखिए डी का मान यहाँ पे आया, और ए एन बराबर जो है अंतिम पद जो है इसका -47। ठीक, इसमें भी एन का ही मान निकालना है इसी फार्मूले से। तो ए एन बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 47 रखेंगे बराबर ए का मान 18 रखेंगे प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का मान हो जाएगा -47 -5/2 सॉरी -5/2। अब इसको हल करते हैं, -47 इक्वल टू 18 प्लस, ये देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा -5/2 का n में, तो ये प्लस जो होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5.2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 5.2 हो जाएगा।
अब इसको क्या कर सकते हैं, तो ये 18 और प्लस 5/2 इसको एक साथ कर लीजिए, -47 इक्वल टू, अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूना 36, 36 में 5 जोड़ देंगे तो 41, 41/2 माइनस 5/2n हो जाएगा। अब इसको और इसको एक साथ हल करेंगे, यानी कि इसको इधर लाते हैं तो ये बराबर के बाएं पक्ष में, तो 5/2n हो जाएगा, और यहाँ पे 41/2 पहले से है, -47 को इधर ले जाएंगे तो +47 हो जाएगा। ठीक, अब 5/2n 5/2n इक्वल टू, इसका इसमें गुणा कर देंगे 41 प्लस, इसका इसमें गुणा करते थे, 2 7 14, 2 चौका 8 है 9, 94/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो देखिए 5/2n इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5 9 4 13, 135/2 हो जाएगा। देखिए इस बराबर के जब दाएं और बाएं पक्ष में एक ही अंक अंश या हर में हो तो ये दोनों कैंसिल हो सकता है, तो ये हो गया, बचा क्या, 5n बराबर 135, तो n बराबर 135 में 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, तो यानी कि हो जाएंगे 27 पद। तो कहने का मतलब है इस वाले समांतर श्रेणी में 18 से लेकर -47 तक कुल कितने पद होंगे, तो 27 पद होंगे। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं, तो दोस्तों आइए प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। यह प्रश्न है आपका कि समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। ये पूछ रहा है कि क्या -150 इस समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। तो आइए चेक करते हैं कि क्या इस समांतर श्रेणी में -150 पद आता है या नहीं आता है। तो वही जो पहले से आप जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको a से a बराबर 11 और d जो है सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, 8 - 11 तो हो जाएगा -3। उसके बाद ये -150 यानी कि ये होगा आपका अंतिम पद -150। तो हमें n का मान निकालना है, यदि n के जगह पे -150 आ जाएगा तो यानी हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं कि कौन सा पद, यदि n कोई पूर्णांक आएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई पूर्णांक आएगा तब तो -150 से समांतर श्रेणी का पद है। यदि पूर्णांक नहीं आता है, जैसे कोई दशमलव वाली संख्या आंसर में आएगी, तो यदि वह -150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। यानी जैसा कि हम जानते हैं जो अपना फार्मूला an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, an जो है वो अपना -1.50 है, इसको लिख देंगे, a का मान यहाँ से 11 इनपुट करेंगे और प्लस n -1 इंटू डी का मान -3। अब होगा ये कि -150 इक्वल टू 11 प्लस -3 का n में गुणा करेंगे, तो जब -3 का n में गुणा करेंगे तो यह प्लस भी माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 3n। -3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर -1.50 इक्वल टू 11 प्लस 3 ये जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा 14 -3n। अब क्या करते हैं, -3n इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +3n
और ये 14 और प्लस ये इधर जाएगा -150 बराबर के राइट साइड में, तो ये प्लस 150 हो जाएगा। 3n इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो 164 हो जाएगा, इसको जोड़ें तो 3n इक्वल टू n का मान अब 164/3, 3 से डिवाइड करिए इसको, तो n बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15, 1 16, और देखिए अब यहाँ 14 है, 3 चौका 12, 2 14, अब 2 बचा, दशमलव बढ़ा के 3 छक्के 18, 2 20, फिर 3 छक्के 18, 2 20, इस तरह का देखिए दशमलव वाला पद आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस अपनी समांतर श्रेणी में कहीं भी ये पूर्णांक नहीं है, दशमलव वाली संख्या है। 54.66 नंबर पे -150 आएगा। और कभी भी देखिए 1 11 पहले नंबर पे है, 8 दूसरे नंबर पे है, 5 तीसरे पे है और 2 चौथे पे है। इस तरह से यदि ये मान लीजिए 54वें नंबर पर होता या 55वें नंबर पर होता तो यह अपनी समांतर श्रेणी का कोई पद होता, लेकिन ये 54.66 नंबर पे है, यानी कि समांतर श्रेणी में कहीं भी 54.66 नंबर नहीं आएगा। जब भी आएगा तो या तो 54 आएगा या तो 55 आएगा। इसलिए यह जो है पद -150 लिख देंगे, -150 पद समांतर श्रेणी का पद नहीं है, पद नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 54.66 नंबर पे आ रहा है या 7 पे आएगा, तो ये यदि इसको 54 पे आना चाहिए या 55 पे आना चाहिए था, इसलिए अपनी समांतर श्रेणी का यह पद नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में देता है जिससे आप कंफ्यूज हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस यदि पॉइंट में कोई भी n का मान आता है तो वह समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से सवाल थोड़ा बड़ा होने वाला है, जिसका कह रहा है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है? 31वां पद। हमें दिया क्या है? 11वां पद और 16वां पद। तो इसको हल करने के लिए तरीका यह है कि सबसे पहले मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी, ये मान लिया गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमें पता है किसी भी समांतर श्रेणी का 11वां पद का फार्मूला मैंने बताया था कि पहले पद को ए कहते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी कहते हैं, तीसरे का फार्मूला ए प्लस 3d हो जाता है। तो 11वां पद यानी कि 11वां पद क्या है, मैं शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूँ। 11वां पद क्या है, ऐसे लिख लेंगे 11वां पद 38 है। और 11वें पद का फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? ए प्लस एक ठो कम कर दीजिए इसमें, 10d। 11वां है तो 10d, 12वां है तो 11d कर लीजिए। ठीक, तो 11वां पद हो गया। 11वें पद का फार्मूला है प्लस 10d बराबर, क्योंकि ए हमने माना है प्रथम पद, देखिए, और सारवंतर डी है तो ये हो गया, और ये हो गया 38। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरह से 16वां पद 73 बोल रहा है। अब यहाँ लिखते हैं 16वां पद कितना है? 73 है।
तो 16वें पद का फार्मूला जैसे 11वें पद का आपने लिखा है प्लस 10d, एक कम करके, उसी तरह से 16वें पद का क्या हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73। ये हो गया आपका समीकरण नंबर। अब जैसा कि आपने दो चर वाले रेखीय समीकरणों में पढ़ा होगा कि विलोपन विधि से ए और डी का मान ज्ञात करने की विधि, तो यहाँ भी विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्योंकि देखिए दो ये थोड़ा बड़ा पद है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस ये था 10d बराबर 38। अब घटाते हैं, घटाएंगे तो मैंने बता रखा है चिन्ह बदल जाता है घटाते समय। तो धन ए ऋण 1 कैंसिल हो गया, 15 में से 10 घटेगा 5d बराबर 13 में से 8 घटेगा 5 और यहाँ 6 में से 3 घटेगा 3। तो 35 38 73 होता ही है, तो d बराबर हो जाएगा 5 सत्ते 35, d बराबर आ गया 7। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान जब समीकरण 1 में इनपुट करेंगे, देखिए समीकरण 1 है आपका a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुणे d का मान यहाँ से 7 बराबर 38, a बराबर a धन 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, अब 10 में से 8 घटेगा तो 2 और यहाँ बचा 6 में से 3 घटेगा, a का मान आ गया आपका माइनस 32 और d का मान आ गया यहाँ पे 7। तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट a होता है और d, a और d आ जाएगा तो कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद। 31वां पद के लिए 31वां पद बराबर क्या होगा, वही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि a प्लस 31वां पद है तो 30d हो जाएगा, a का मान आया है आपका माइनस 32 का प्लस देखिए 30 वहां पे है ये, और गुणे d का मान आया है 7 रख दीजिए। तो देखा आपने कि जब भी हमें कोई भी पद ज्ञात करना है तो फार्मूले में a और d सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 210, अब 210 में से 32 घट जाएगा तो 10 में से 2 घटेगा यार, यहाँ बचा 0, यहाँ फिर 10 में से 3 घटेगा 7 और 1, तो आ गया 178। यानी कि जो इस समांतर श्रेणी का 31वां पद है वो क्या होगा, 178 होगा और यही आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, बस यही करना है आपको, इस फार्मूले को ध्यान रखना है कि कोई भी 11वां पद 12वां पद 13वां पद कोई भी पद का है, किसी समांतर श्रेणी के 100वें पद का फार्मूला क्या होगा, तो प्लस 99d हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी के 50वें पद का फार्मूला क्या होगा, तो 50वां पद निकालना है, प्लस 49d कर दीजिए, उसमें मान रखते चले जाइए किसी भी समांतर श्रेणी। ठीक, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों
प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 29वां पद। ये तो खैर लास्ट में ज्ञात होगा। और ज्ञात क्या है कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं, और जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक, तो समांतर श्रेणी में हल करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बराबर कितनी है? 50। और यहाँ पे जब 50 पद हैं और अंतिम पद कह रहा है 106 है, तो किसी समांतर श्रेणी में जब 50 पद हैं और उसका अंतिम पद 106 है, तो यानी यही 50वां पद क्या है? 106 है। तो यानी कि 50वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है इस पहले में कि 50वें पद का फार्मूला यदि हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49d। ये 50वें पद का फार्मूला है। a प्लस 49d बराबर हो गया 106। ये आपका बन गया एक समीकरण। क्लियर होगा कि 50वां पद 106 है, तो a प्लस 49d बराबर 106 कर दिए। तो ये हो गया। और क्या कहा है कि तीसरा पद 12 है। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद कितना है? 12। और तीसरे पद का फार्मूला यानी ये 3 का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12। हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसमें भी 2 समीकरण बने, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12। घटाएंगे माइनस, ये प्लस से माइनस से कट जाएगा। 49 में से 2 घटेगा 47। d बराबर 106 में से 12 घटेगा तो 104 94 94 आ जाएगा। तो d बराबर जब निकालेंगे तो 94/47। और आपको पता है 47 दूनी 94, d बराबर आ गया 2। ठीक, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? देखिए a प्लस 49d बराबर 106। a प्लस 49d बराबर 106। a का मान क्या है? निकालना है। ठीक, तो a प्लस 49 गुणे d का मान 2 बराबर 106। a प्लस 2 9 18 2 चौका 8 है, 49 दूना 98 बराबर 106। a बराबर क्या होगा? 106। इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 98 हो जाएगा। और a बराबर हो जाएगा 98 200 7 2 9 6 2 8 8 हो जाएगा। तो a का मान आ गया 8 और d का मान आ गया 2। तो हमें कौन सा पद निकालना है? 29वां पद। अब श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 29वें पद का फॉर्मूला a प्लस
28D कर सकते हैं, a प्लस 28D। तो यहाँ पे a का मान यहाँ रख सकते हैं, a का मान है 8 और प्लस 28 गुणे d का मान आया है आपका 2 रख दिए। 8 प्लस 28 दूना 56 और 8 6 14, यानी कि हो जाएगा 64। ये अपना आंसर होगा। यानी उस समांतर श्रेणी का 29वां पद क्या हो गया? 64 हो गया। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो जो 50 पद हैं और उसमें भी ये बात जोड़ दिया कि अंतिम पद 106 है, तो यानी 50वां पद ही 106 है और 50वें पद का 50वां पद बराबर 106 और 50वें पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 49D बराबर 106। पहला समीकरण बन गया। तीसरा पद बोला है 12 है, तो तीसरा पद 12 लिख दीजिए और तीसरे पद का फार्मूला a प्लस 2D। बस इतना याद रखना है। 50वां है तो 49D, तीसरा है तो 2D। कोई भी यदि 17वां पद रहता तो a प्लस 16D, कोई भी ऐसा रहे तो इस तरह से फार्मूला रखना। देखिए यहाँ पे 29वां पद निकालना था तो इसका फार्मूला हो गया a प्लस 28D और इसी में मान रख दिया गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसमें क्या बोला है? तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा और 9वां। तो तीसरे की जगह -4 और 9वां क्या है? -8। तो हल करते हैं इसको भी। माना समांतर, अब इसमें हमें पहला पद नहीं मालूम है, डी नहीं मालूम है, इसलिए थोड़ा मानना पड़ता है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। इतना तो करना ही पड़ेगा किसी भी सवाल में कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी। अब देखिए तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है आपका 4। ठीक, अब लगे हाथ इसको हल भी करते चलते हैं। तो तीसरे पद का फार्मूला मैंने बताया क्या होगा? पहले पद का ए, दूसरे का a प्लस डी और तीसरे का a प्लस 2D। a प्लस 2D बराबर हो गया 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसी तरह से नौवें पद, नौवां पद क्या है? तो श्रेणी का नौवां पद कितना है? -8। तो नौवें पद का a प्लस 8D कर दीजिए बराबर हो गया -8। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। अब इसको लिखेंगे नहीं, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 2 को लिखेंगे a प्लस 8D बराबर -8 और ये पहला है a प्लस 2D इक्वल टू 4। घटाएंगे, चिन्ह बदल जाता है, धन है तो ऋण। 8D में से 2D घटेगा तो 6D और -8 और -4 दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 8 4 12, तो 6 दूना 12, यानी D का मान आ जाएगा -2। ठीक, अब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस 2D बराबर 4, तो a प्लस 2D बराबर 4, a प्लस
2 गुणे डी का मान यहाँ से -2 बराबर हो गया 4। ए बराबर ए प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4 हो जाएगा और बराबर 4। तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 + 4, ये इधर पक्षांतर हो गया, ए बराबर हो गया 8। देखिए ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। तो कह रहे कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, यानी हमें n का मान निकालना है, तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमें अंतिम पद पता है कि an बराबर क्या दे दिया है, 0। ठीक, तो हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an का मान 0 दिया है तो 0 लिख लेंगे। a का मान आपका है 8 प्लस n माइनस 1, n का मान हमें निकालना है और d का मान यहीं से रखेंगे -2। इसीलिए ये सारी झंझटें होंगी, इतना सारा ये सब करना पड़ा है आपको कि a का मान हमें पता करना था और d का मान। ठीक, अब देखते हैं, तो 0 = 8 प्लस -2n हो जाएगा, ये -2n लिख दीजिए, गुणा होगा अंदर और -2 का +1 से +2। ठीक, अब 8 + 2 10 हो जाएगा, तो 0 = 10 - 2n, -2n इधर आएगा, 0 में -2n इधर आएगा तो +2n, यानी 0 + 2n क्या हो जाएगा, 2n ही होगा और बराबर 10। n बराबर 10/2, 2 × 10, n बराबर 5, यानी 5वां पद, ये अपना आंसर। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा हल। ठीक, तो इसमें इसी तरह से इसको हल करना है, इसको अच्छे से ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षा में आ चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब तक हम लोग n निकाले, a निकाले, d निकाले, a निकाले, लेकिन d अब इस को समीकरण बना करके हल करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या कि माना हल करेंगे, तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, सारवंतर d है, इतना कर लेंगे। ठीक, अब प्रश्न ये कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद पहले ज्ञात करते हैं। 17वां पद क्या होगा, a प्लस 16d 17वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा, 10वें पद का फार्मूला होगा a प्लस 9d। और इसमें ये कहा है कि 17वां जो पद है, ये वाला पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वें पद से हम 10वां पद घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, यही समीकरण है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद a प्लस 16d है, a प्लस 16d है, और 10वां पद जो है a प्लस 9d। ठीक, कह रहा है कि 17वां वाला जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वें पद से 10वां पद घटा दें तो आना क्या चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इस तरह से घटाएंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d बराबर 7।
प्लस ए से माइनस से तो कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए 16d माइनस 9d कितना बचा, 16d 16d माइनस 9d बराबर 7। तो 16 में से 9 घटेगा 7, 7d बराबर 7। तो d बराबर क्या हो जाएगा 7/7, d बराबर आ गया 1 आंसर। तो इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इसका पूरा हल है। तो छोटा सा सवाल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर से सुन लीजिए। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो 17वां पद का फार्मूला है प्लस 16d, 10वें पद का फार्मूला है प्लस 9d, 17वें पद से 10वां पद घटाने पर 7 आना चाहिए। ये समीकरण बन गया है, इसको हल कर देंगे तो डी का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हल हो गया। ठीक, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये कहा गया है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, तो वही पहले मान लेते हैं, हल करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 3 दिया ही है। सार्वंतर डी बराबर ज्ञात कर लेते हैं, यानी 15 माइनस 3 बराबर 12। अब आते हैं, अब इसमें कहा है कि उसके 54वें पद से 132 होगा। तो समांतर श्रेणी का 54वां पद क्या होगा, 54वां पद। तो 54वें पद का फार्मूला आपको पता ही है कि ए प्लस 53d, ए का मान 3 धन 53 गुणे डी का मान 12। तो हो जाएगा 3 धन 12 3 36, अब 12 25 60 और 3 63, जोड़ देंगे तो 639, यानी कि 54वां पद क्या है 639 है। तो कह रहा है कौन सा पद उसके 53वें पद से 132 अधिक होगा। तो 53वें पद से 132 अधिक यानी प्लस 132, तो बराबर क्या हो जाएगा 53वां पद 54वें पद से 132, 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वां पद आ गया 639। तो 639 में 132 जोड़ दीजिए क्योंकि 132 अधिक होना है। तो ये हो जाएगा 771। तो ये हो गया 771। 54वें पद से 132 अधिक होने वाला पद क्या हो गया 771। अब कौन सा पद, ये वाला ये ध्यान रखना है हमें, क्या निकालना है कौन सा पद, यानी n का मान निकालना है। यानी समांतर श्रेणी में 771 किस जगह पे आएगा, तो n का मान निकालना है। an बराबर होगा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यही है 771 बराबर a का मान 3 प्लस n निकालना ही है -1 इंटू डी का मान 12। तो 771 बराबर 3 प्लस 12 माइनस 12। तो 771 बराबर 3 में से 12 घटेगा तो -9, तो 12 माइनस 9, इसको इधर ले जाएंगे तो 771 धन 9 हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा
780 यानी 12 n बराबर आ गया आपका 780। तो n बराबर हो जाएगा 780/12। और 12×6 = 72, 6×78, 12×5 = 60, n बराबर 65 वहां पर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यानी इस समांतर श्रेणी का 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसको हल करना। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो भी सवाल हल हुए हैं उसको आप नोट कर लीजिए, बार बार दोहराइए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। जितनी बार आप देखेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताने का कष्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर के 12, 13, 14। तब और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए मेरे वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।